subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. पॉइंट नंबर 63 सक्सेस अवर राइट का पॉइंट नंबर 63 ये थ्योरी ऑफ सक्सेस का सक्सेस अवर राइट का थ्योरी ऑफ सक्सेस जो कि इस ब्रह्मांड की सबसे बड़ी थ्योरी है। केवल और केवल हमारा लाइफ का टारगेट केवल और केवल सक्सेस होना ही तो है। आप क्यों सुबह जल्दी उठ रहे हैं, आप क्यों स्कूल जा रहे हैं, आप क्यों कॉलेज जा रहे हैं, आप क्यों सुबह अपनी ऑर्गेनाइजेशन खोल रहे हैं, आप क्यों इतने भागम भाग कर रहे हैं। केवल और केवल लाइफ में एक ही टारगेट और वो है सक्सेस होना। तो दोस्तों सक्सेस अवर राइट के पॉइंट नंबर 63 में आपका स्वागत है। और पॉइंट नंबर 62 में हमने डिस्कस किया सुपरस्टिशन इज द हर्डर ऑफ लाइफ। पॉइंट नंबर 63 द क्लियर मैसेज ऑफ मॉडर्न एज। द क्लियर मैसेज ऑफ मॉडर्न एज। मॉडर्न एज का मतलब द प्रेजेंट सिनारियो, द प्रेजेंट टाइम वेयर वी आर रिसाइडिंग, जिसमें हम रह रहे हैं, वेयर वी आर राइट नाउ, जहां पर हम अभी हैं, ये हमारी मॉडर्न एज है। आपने एक बात नोट की होगी दोस्तों कि पिछले कुछ समय से, हालांकि मैं कुछ समय का मतलब मैं कुछ ज़्यादा 10, 20, 30 पुरानी साल बात नहीं कर रहा, मैं केवल और केवल पिछले एक दशक की बात कर रहा हूँ। अभी हम 2020 में हैं। 2020 से अगर आप 10 साल पीछे जाइए, 10 सालों में बहुत कुछ चेंज हो गया इस दुनिया के अंदर। राज्यों की, देशों की सरकारें चेंज हुई, देयर इज़ नो डाउट। राज्यों की, देशों की, सबकी सरकारें चेंज हुई, देयर इज़ नो डाउट, होनी भी थी। हर किसी का अपना एक कार्यकाल है, लेकिन इस दुनिया में बहुत कुछ बदल गया। आज से 10 साल पहले आप अपने घर में डीवीडी प्लेयर रखते थे, उससे पहले सीडी प्लेयर रखते थे, सीडी थी, सीडी के बाद डीवीडी आ गई, डीवीडी के बाद आज के डेट में डीवीडी प्लेयर, सीडी प्लेयर की कहीं पर कोई उपयोगिता ही नहीं दिखाई देती। आज के डेट में पोर्टेबल इंस्ट्रूमेंट्स आ गए। इससे पहले डेक हुआ करती थी। डेक अगर आपको याद हो, आज से लगभग 20 साल पहले डेक से पहले टेप रिकॉर्डर हुआ करता था। टेप रिकॉर्डर से पहले रेडियो हुआ करता था, और वो रेडियो इतने बड़े साइज का हुआ करता। आज के डेट में आप इतने बड़े साइज में कुछ भी रख सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं। रेडियो भी, टेलीविज़न भी, नेटफ्लिक्स भी, आप कुछ भी रख सकते हैं। और वो है आपका केवल और केवल एक इंस्ट्रूमेंट, वो है मोबाइल। दोस्तों आप ठीक समझे, मैं केवल मोबाइल की यहाँ पर बात नहीं करने जा रहा, लेकिन मैं क्लियर मैसेज ऑफ मॉडर्न एज की बात करने जा रहा हूँ। दोस्तों मॉडर्न एज का मतलब है हमारा आधुनिक जीवन, आधुनिक समय जो हमारा चल रहा है, ये बहुत फास्ट प्रोग्रेस वाला समय चल रहा है। इसमें हमारी टेक्नोलॉजी वेरी स्पीड से, वेरी रैपिडली जो है हमारी टेक्नोलॉजी चेंज होती जा रही है। टेक्नोलॉजी के चेंज होने की वजह से हमें केवल और केवल अपनी आँख, अपने कान और अपना दिमाग, ये 3 चीज़ें खुली रखनी पड़ेंगी। आप केवल और केवल खुले दिमाग से सोचिए कि पिछले 4 से लेकर 5 सालों में क्या क्या चेंज हो गया। जब तक जियो का नेटवर्क नहीं आया था, लोग इंटरनेट से कोसों दूर थे। आज मैं देखता हूँ लोग रिटायरमेंट के बाद भी फेसबुक पर आते हैं, रिटायरमेंट के बाद भी अपना पेज बनाते हैं, रिटायरमेंट के बाद किसी चीज़ पर वर्किंग शुरू करते हैं। लेकिन एक बात यहाँ पर ध्यान देने योग्य है, ध्यान देने वाली केवल और केवल एक बात ये है कि हमारी मॉडर्न एज में जितनी स्पीड से हम तरक्की करते जा रहे हैं, जितनी स्पीड से हम तरक्की करते जा रहे हैं, उस स्पीड से अगर हम नहीं चलेंगे, जितनी स्पीड से हमारी साइंस एंड टेक्नोलॉजी की तरक्की हो रही है, अगर हम उतनी स्पीड से नहीं चलेंगे तो हम कभी भी उस रेस में, जो हमारी प्रतिस्पर्धा है, जो हमारा कंपटीशन है, हम उस रेस में कभी भी शामिल नहीं हो पाएंगे। दुनिया आगे निकल जाएगी और हम लोग पीछे रह जाएंगे अगर हम उस स्पीड से नहीं भागे तो। दोस्तों ये भागने वाली एज है, इसमें आप जितनी स्पीड से भाग चलेंगे उतना आप उस पब्लिक के साथ मिल जाएंगे, आपको अपने संगी साथी मिल जाएंगे, दोस्त मिल जाएंगे, सहयोगी मिल जाएंगे, जो आपको अलग अलग जगह पर आपके साथ मिलकर काम करना चाहेंगे, जो आपके साथ कोलैबोरेट करेंगे, जो आपके साथ मिलकर चलेंगे, जो आपके साथ कोएलिएशन करेंगे, जो आपके साथ पार्टनरशिप करेंगे, आपको रास्ता दिखाएंगे। आप उन कम्युनिटीज़ का पार्ट बनिए जिस फील्ड से आप बिलोंग करते हैं। ज़्यादातर लोगों के साथ समस्या ये है कि वो अपने आप को किसी दूसरे बिजनेसमैन का कंपटीटर मानते हैं, भले ही वो गली मोहल्ले पड़ोस में हो, भले ही वो इंटरनेट पर हो, भले ही वो कोई यूट्यूब चैनल वाला कोई व्यक्ति हो। वो हमेशा और हमेशा अपने आप को किसी दूसरे बिजनेस का कंपटीटर मानते हैं। और कंपटीटर मानने की असली वजह क्या है कि उन्हें अपने ऊपर फेथ नहीं होता। अगर उन्हें अपने ऊपर फेथ हो, अगर उन्हें अपने ऊपर फेथ हो तो ऐसा कभी भी हो ही नहीं सकता कि वो किसी दूसरे को अपना कॉम्पिटिटर माने। केवल और केवल अपने आप को कुछ कम्युनिटीज़ का पार्ट बनाइए, जो कम्युनिटीज़ आपके बिजनेस से, आपके प्रोफेशन से, आपकी वर्किंग से रिलेटेड हों। अगर आप किसी म्यूज़िक में बिलीव करते हैं, आप म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट सीखते हैं, आप म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट बनाते हैं, आप म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं,
आपकी म्यूजिक इंडस्ट्री है किसी भी लेवल पर, छोटे से छोटे लेवल पर, भले ही आप एक जागरण पार्टी के सदस्य क्यों ना हो और आप जागरण करते हो, एक छोटे से छोटे लेवल से लेकर बड़े से बड़े लेवल तक, भले ही आप मुंबई की फिल्म इंडस्ट्री में क्यों ना हो, अगर आप म्यूजिक इंडस्ट्री से जुड़े हैं तो दोस्तों म्यूजिक इंडस्ट्री से रिलेटेड कम्युनिटीज़ का पार्ट बनिए, उससे रिलेटेड अपने स्किल्स बढ़ाइए, उससे रिलेटेड कोर्सेज कीजिए और उसी फील्ड में अपने आप को आगे लेकर जाइए, क्योंकि आपकी उस फील्ड में स्पेशलाइजेशन हो चुकी है। अगर आप एजुकेशन फील्ड से हैं तो एजुकेशन फील्ड में अलग अलग टीचर्स के कॉन्टैक्ट में आइए, एजुकेशन फील्ड के जो एजुकेशनलिस्ट हैं उनके कॉन्टैक्ट में आइए, अपने स्किल्स को बढ़ाइए, अपनी नई नई चीज़ों को सीखिए, उन फील्ड से रिलेटेड सर्टिफिकेट अचीव कीजिए, उस पर्टिकुलर फील्ड से रिलेटेड जो कुछ भी आप कर सकते हैं उन स्किल्स को और निखारिए, उनको और बढ़ाइए आगे। इस मॉडर्न एज का केवल और केवल मैसेज यही है कि अगर आप इस मॉडर्न एज में प्रेजेंट टेक्नोलॉजी के साथ कदम ताल करना सीख जाते हैं, अगर आप इस प्रेजेंट टाइम में इस मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ कदम ताल करना सीख जाते हैं तो लाइफ में आपको सक्सेसफुल होने से कोई भी नहीं रोक सकता। केवल और केवल एक ही व्यक्ति है जो आपको लाइफ में सक्सेसफुल होने से रोक सकता है, और वो व्यक्ति है केवल और केवल आप स्वयं। आप खुद वो व्यक्ति हैं जो अपने आप को लाइफ में सक्सेसफुल होने से रोकते हैं, नहीं तो सक्सेस हमारा राइट है ही। यहाँ पर मैं एक एग्जांपल दूंगा अपने एक स्टूडेंट का, जो कि एक छोटी सी एक फैक्ट्री में, हालांकि फैक्ट्री छोटी नहीं थी उस टाइम पर तो ठीक है, उस फैक्ट्री के अंदर वो एक लेबर क्लास जॉब किया करता था। उसने धीरे धीरे अपने जो कंपनी का सारा काम सीख गया, अपनी कंपनी के ऑनर्स से उसने थोड़ा सा लोन लिया। ऑनर्स के साथ उनके तब भी अच्छे टर्म्स थे, अब भी बहुत अच्छे टर्म्स हैं। दे आर वेरी नाइस पीपल, क्योंकि उनके पूरे परिवार के सभी 30-35 जितने भी उनके सभी बच्चे थे, सभी ज्वाइंट फैमिली है और सभी जितने भाइयों के बहनों के जितने सभी बच्चे थे सभी मेरे पास आए। दे ऑल हैव बीन माई स्टूडेंट। वो 30-35 के आसपास सभी मेरे स्टूडेंट्स हैं, उस फैक्ट्री ओनर जो हैं, जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उनके जो बच्चे। कैन यू एवर बिलीव कि उसने मेरे उस स्टूडेंट ने, जिसकी मैं अब बात करने जा रहा हूँ, उसने वहाँ से ओनली 5,000 रुपीज़ का लोन लिया। जब उसकी मैरिज हुई तब ओनली 1200 रुपये महीने पर वहाँ पर जॉब कर रहा था। आज की डेट में उस पर्सन ने अपने बिजनेस को, अपनी एक छोटी सी फैक्ट्री, अपनी एक छोटी सी इंडस्ट्री खड़ी की, 1, 2, 3, 4, 5, अब कहीं उसने फर्में बनाई और लगभग वो पूरी की पूरी गली परचेज करके आज की डेट में उसके अंडर, हालांकि एक जगाधरी जैसे छोटे शहर के अंदर कहीं पर 150-200 लोग काम करना बहुत बड़ी अचीवमेंट है। हमारे उस स्टूडेंट के अंडर जो है अप्रॉक्सीमेटली 200-300 जो लेबर क्लास पर्सनस हैं वो वर्क करते हैं। उसने कभी भी इस चीज़ का रोना नहीं रोया कि मार्केट में काम नहीं है, जैसा मैं कुछ और लोगों को देखता हूँ। मार्केट में काम कैसा आएगा दोस्तों? उसने अपने आप को इंटरनेट पर एस्टेब्लिश कर लिया। जिस टाइम पर दुनिया रो रही थी काम नहीं है, काम नहीं है, काम नहीं है, उस टाइम पर उसके पास दिन रात का काम था, दिन रात का काम था। क्यों था? क्योंकि उसने अपने आप को इंटरनेट पर वो ले आया। उसने अपने बिजनेस को इंटरनेट पर पब्लिश करवा दिया। उसने इंडिया मार्ट जैसी कंपनी के साथ, इतनी नामी ग्रामी कंपनी के साथ उसने अपना पेज बनवाया और अपने बिजनेस को ऊपर लिस्टेड कर दिया। आज की डेट में उसका जो सारा का सारा जितना भी माल है वो सारा का सारा ना केवल हमारे लोकल एरियाज में, ना केवल दिल्ली में, बल्कि पूरे के पूरे कश्मीर टू कन्याकुमारी, पूरे के पूरे इंडिया में मेरे उस स्टूडेंट का जो माल है सब जगह पर जाया करता है। एंड ही इज अर्निंग वेरी गुड ब्यूटीफुल अमाउंट ऑफ मनी। ये कैसे संभव हुआ दोस्तों? उसने टेक्नोलॉजी की पावर को पहचाना। टेक्नोलॉजी की पावर को पहचान कर उसने उस टेक्नोलॉजी के साथ काम करना शुरू किया, और जैसे जैसे उसने उस टेक्नोलॉजी के साथ काम करना शुरू किया उस तरह से वो एक एंटरप्रेन्योर बन गया। और आज की डेट में वो अभी और आगे बढ़ने की कोशिश में है। और सबसे बड़ी बात, एक एंटरप्रेन्योर जो भी हुआ करता है, जब भी आप लाइफ में सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो हमें उसके लिए हमेशा और हमेशा अपने स्किल्स को, अपनी वर्किंग को बढ़ाना पड़ेगा। हमें अपने माइंड के इस हिस्से को, यानी बॉडी के पैर से लेकर यहाँ तक तो हम खूब इन्वेस्ट करते हैं, हमें इस हिस्से में इन्वेस्ट करना पड़ेगा। केवल और केवल दिमाग के लिए इन्वेस्ट करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, नए स्किल्स सीखने पड़ेंगे। और हमारी इस मॉडर्न टेक्नोलॉजी में जो कुछ भी, मॉडर्न एज में जो कुछ भी नया नया आ रहा है उसके साथ मिलकर चलना पड़ेगा। और अगर आप उसके साथ मिलकर चलेंगे, अगर आज आप उसके साथ मिलकर चलेंगे तो दुनिया में कोई भी शक्ति आपको पछाड़ नहीं सकती। आपके फील्ड में आप हमेशा और हमेशा एक्सेल जाएंगे। और यही रीज़न है अपने स्किल्स को बढ़ाने की वजह से वो पर्सन जिसके आज की डेट में इतना बिजी शेड्यूल है, जो पूरे के पूरे इंडिया में अपने
यूटेंसिल्स की और अपने जो भी वो प्रोडक्ट बनाया करते हैं, जिसकी वो सेल किया करते हैं, आज वो लाइफ के 45 ईयर्स की एज में भी वो व्यक्ति आज की डेट में भी मेरे पास इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स कर रहे हैं वो पर्सन, और अब नहीं कर रहे, पिछले 1 साल से कर रहे हैं। वो कहते हैं नहीं सर मैंने छोड़ना ही नहीं है, मुझे तो अपने स्किल्स बढ़ाने हैं। और यही रीज़न है कि एक साधारण सी क्वालिफिकेशन है, ग्रेजुएट व्यक्ति जिसने कभी लेबर क्लास जॉब भी की और वो आज तक इस लेवल तक पहुंच चुका है। तो मेरे उस स्टूडेंट को बहुत बहुत साधुवाद, एंड आई एम श्योर कि आज इस मेरे लाइव वेबिनार में गूगल मीट पर जो मेरे स्टूडेंट जुड़े हैं, उनका बेटा भी मेरा स्टूडेंट है, उनकी बेटी भी मेरी स्टूडेंट है, वो खुद भी मेरे स्टूडेंट है, तो आई एम श्योर कि वो मेरे साथ जुड़े होंगे। मैं कभी भी बड़ी बड़ी बातें नहीं करता, मैं विधानसभा की बात नहीं करूंगा, मैं राज्यसभा की बात नहीं करूंगा, मैं पार्लियामेंट की बात नहीं करूंगा, मैं सरकारों की बात नहीं करूंगा, मैं केवल और केवल एक्चुअल हीरोज़ की बात करूंगा, जो हमारी सोसाइटी में हमारे पास एक्चुअल हीरोज़ जो हैं, जिन्होंने जीरो से उठकर हीरो बनने तक का सफर तय किया। दोस्तों पॉइंट नंबर 63 का केवल और केवल एक ही सार है, द क्लियर मैसेज ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी इज दैट, द क्लियर मैसेज ऑफ मॉडर्न एज इज दैट, अपने आप को टेक्नोलॉजी के साथ कॉप अप कीजिए। नई नई चीज़ें आ रही हैं, अपना दिमाग खुला रखिए, अपनी आइज़ खुली रखिए और अपने कान खुले रखिए। नहीं तो आप आने वाले टाइम में जिस तरह से घड़ियाँ रिप्लेस कर दी गई मोबाइल से, जिस तरह से डेक रिप्लेस कर दी गई, जिस तरह से कंप्यूटर रिप्लेस कर दिया गया मोबाइल के साथ MP3 प्लेयर, सब कुछ, हर एक चीज़ रिप्लेस कर दी गई। आपके हाथ में मोबाइल है, बहुत सारी चीज़ों का एक ही सॉल्यूशन आपके पास है। तो दोस्तों आप भी आने वाले टाइम में रिप्लेस कर दिए जाओगे। सक्सेस अवर राइट इस सीरीज में पॉइंट नंबर 63 मैंने आपके साथ डिस्कस किया। तो अपने आप को रिप्लेसमेंट से बचने के लिए इस मॉडर्न एज जो टेक्नोलॉजी है इसके साथ चलिए। दोस्तों ये था पॉइंट नंबर 63। अगले वीडियो में आप देखने जा रहे हैं पॉइंट नंबर 64, दैट विल बी डोंट अफ्रेड of difficulties। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू फॉर बीइंग विद अस। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपका मित्र, आपका शुभचिंतक और आपका गाइड उमेश अरोड़ा, इंग्लिश गुरु।